वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने पाइप एंड सिस्टम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में निकल के आने वाले हैं। और जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम कैट्स द मैथ है और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं। तो बिना देरी किए मैं फर्स्ट क्वेश्चन चालू करूंगा। दो नल एक टंकी को क्रमशः 24 व 18 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल इसे 9 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों नल 6 मिनट खुले रहते हैं, इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितनी देर बाद खाली हो जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बताता हूं, कुछ नहीं करना है आपको। बेसिक आपका स्ट्रांग होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप ये चीज देखिए, ठीक है। पहला नल है वो क्या करता है, उस टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल क्या करता है, उस टैंक को 18 मिनट में भर सकता है और तीसरा नल जो है उसको 9 मिनट में खाली कर सकता है। क्वेश्चन यही बोला है। अब उसने क्या बोला है कि पहले दोनों नल है ना वो 6 मिनट तक खुले रहते हैं, तो इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों का एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो 72 इनका एलसीएम हो जाएगा, 72 एलसीएम हो जाएगा इनका। और ये जो 72 है ना, ये क्या है, कोई मुझे बता सकता है ये क्या है? ये टंकी की कैपेसिटी है जिस पर 24 मिनट में भरता है, 18 मिनट में भरता है और 9 मिनट में खाली करता है, ठीक है। तो इस टंकी की वो कैपेसिटी है कि मतलब टंकी में 72 यूनिट पानी आएगा। ये इसी के बेस पे एलसीएम ही इसकी टंकी की कैपेसिटी है। ये चीज आपको माइंड में सेट कर लेना और यही चीज होती है, ठीक है। अब एक बात छोटी सी पूछता हूं कि 24 मिनट वाला जो है इस 72 यूनिट को कितने की एफिशिएंसी से भरेगा, कितने की दक्षता से, कितने की कैपेसिटी से भरेगा? तो आप डायरेक्टली कहोगे कि ये 3 की कैपेसिटी से भरेगा। क्यों भाई? क्योंकि 24 मिनट में भर रहा है और 72 यूनिट भरना है, तो 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा, तो 24 मिनट में 72 यूनिट भर देगा, ठीक है। इस 18 मिनट में भरने वाला जो पाइप है वो 72 यूनिट को कितने टाइम में भरेगा? आप डायरेक्टली कहोगे 4 की कैपेसिटी से भरेगा। 4 इसकी एफिशिएंसी है और इसकी एफिशिएंसी है 3, ठीक है। ये खाली करने वाला पाइप है, ये क्या करेगा, आपको 8 की एफिशिएंसी से खाली करेगा। मतलब क्या है, ये दोनों भरने वाले पाइप है और ये उसका खाली करने वाला है। अब जाहिर सी बात है, आप देख के बताइए कि 1 मिनट में ये दोनों पाइप मिलके कितने यूनिट भर रहे हैं? 7 यूनिट ही भर पाएंगे दोनों पाइप मिलके। 4 यूनिट ये भरेगा और 3 यूनिट ये भरेगा। लेकिन खाली करने वाला पाइप क्या करता है, 8 यूनिट खाली करता है। लेकिन पर क्या है, तो आपको ये चीज समझ जाना है कि टंकी जो है ना वो तो खाली होगी। क्यों? क्योंकि 7 यूनिट ही भर रहा है और 8 यूनिट खाली हो रही है 1 मिनट में, तो टंकी तो खाली होना है, भरना नहीं है डेफिनेटली। और क्वेश्चन भी वही आपसे बोला है कि ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों 6 मिनट तक खुले रहते हैं। अगर 6 मिनट तक खुले रहते हैं तो मुझे एक बात बताइए, 4 और 3 7 की इफिशियंसी से 6 मिनट में टंकी 42 यूनिट ही भरेगी। मैं ऐसा आपसे कह सकता हूं। अब उसने क्या बोलता है, उसने क्या बोला है कि 9 मिनट में तीसरा नल है वो खाली करता है। तो मुझे एक चीज बताइए कि टंकी कितनी देर में खाली होगी, यही उसका क्वेश्चन है। टंकी खाली कितनी होगी और कब होगी ये बताइए मुझे। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, टंकी कितनी खाली होगी? भाई कैपेसिटी तो उसकी 72 लीटर है, लेकिन हमने भरा कितना, सिर्फ और सिर्फ 42 लीटर। भाई इतना ही भरा है ना, मैंने सिर्फ 42 लीटर भरा। उसमें टोटल कैपेसिटी आपकी 7 भरने की, 8 खाली होने की, मतलब 1 से ज्यादा खाली हो गया। यानी कि 42 यूनिट टाइम भरा है तो उतना ही खाली होगा। ये थोड़ी खाली करना है, ये खाली करना है क्योंकि टंकी कितनी भरी हुई है,
42 यूनिट खाली करना है, एक की इफिशियंसी से खाली होगा, मतलब कितना हो जाएगा 42 मिनट ही आपको लगेगा टैंक खाली होने में। क्लियर है कि नहीं? जब तीनों पाइप 6 मिनट के बाद खोल दिए जाएंगे तब टैंक आपका 42 मिनट में भर जाएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में निकल के आ रहा है, बहुत सरल क्वेश्चन है। आप लोग बहुत सोचिए कि इतनी सरल भाषा में आपको कौन समझाएगा। और मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं वो नोट्स बनाए, तभी आपके समझ में कुछ आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नल एक टंकी को क्रमशः 6 व 15 मिनट में भर सकते हैं, तीसरा नल 18 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों नल 2 मिनट तक खुले रहते हैं, फिर तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, टंकी कितनी देर में भरेगी? ये आपसे क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो पहला नल मान लेता हूं कि मैं ए कोई नल है, ए मान लीजिए वो टंकी को 6 मिनट में भरता है। दूसरा बी कोई नल है, वो 15 मिनट में भरता है, यही आपसे क्वेश्चन बोलता है। तीसरा जो नल है सी मान लेता हूं मैं इसको, ये क्या करता है 18 मिनट में खाली करता है। ठीक है, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं। अगेन आपसे क्वेश्चन ये इसमें ये पूछा है, इसमें डायरेक्टली पैटर्न चेंज है। क्या पैटर्न चेंज है भाई? कि उसमें टंकी खाली हो रही थी और इसमें कितनी देर बाद भरेगी, ये क्वेश्चन किया है। तो मेरे से अगर कोई पूछता है कि कैपेसिटी इफिशियंसी किसकी ज्यादा होगी, भरने वाले की या खाली करने वाले की, तो मैं तो डायरेक्टली कहूंगा कि भरने वाले की इफिशियंसी ज्यादा है इसलिए टंकी भर रही है। इफिशियंसी मतलब उसकी क्षमता, जितने से वो वर्क कर रहा है। ठीक है, इन तीनों कैल्शियम ले लीजिए, इन तीनों कैल्शियम आप 90 कैल्शियम हो जाएगा। 6 से काटेंगे 90 को तो कितना हो जाएगा 15, और यही इसकी इफिशियंसी एक ही हो जाएगी। ये तो टोटल टंकी की कैपेसिटी, ये टंकी की कैपेसिटी है, कितने यूनिट पानी इसमें आ रहा है। 6 मिनट में भर रहा है, 15 की इफिशियंसी से भरेगा तो 90 यूनिट पानी भर लेगा। ठीक है, 15 मिनट में भर रहा है, 90 यूनिट भरना है तो 6 इसका हो जाएगा। अब ये खाली करने वाली पाइप है, 18 मिनट में खाली कर रही है, 90 यूनिट खाली करना है तो 5 की इफिशियंसी से खाली कर देगी। ये दोनों पॉजिटिव है और ये उसका निगेटिव है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि पहले जो दोनों पाइप है ना वो 2 मिनट तक खुले रखते हैं। तो अगर वो दोनों पाइप, अगर ये दोनों पाइप 2 मिनट तक खुले रहते हैं, मैं आपसे बोल देता हूं कि अगर ये दोनों पाइप 2 मिनट तक खुले रहते हैं तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना होता है 21, और 2 मिनट तक खुले रहने मतलब कितना 42 यूनिट तो भर जाएगा। मतलब टंकी 42 यूनिट भर चुकी है। यहां आप 42 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 48, 48 यूनिट पानी। अब 15 भरने वाला है, 6 भरने वाला है और 5 खाली करने वाला है, मतलब कितना हो जाएगा 15 और 6 21, 21 में 5 घटाएंगे तो 16। मतलब कि वो जो टैंक है ना वो 16 की इफिशियंसी से ही भरेगा, बचा हुआ। क्यों? कि भाई 2 मिनट बाद तो हमने खाली करने वाला पाइप भी खोल दिया है ना, तो वो हमको इफिशियंसी माइनस करना पड़ेगा। पहले हम क्या किए 21 पूरा इफिशियंसी ले लिए क्योंकि उसने बोला नहीं था कि तीसरा पाइप खोला है। अभी उसने बोला है कि 2 मिनट बाद हम तीसरा पाइप खोल देते हैं, तो हमने खोल दिया जब पाइप तो इसकी इफिशियंसी 16 हो गई। और इस 16 की इफिशियंसी से 48 यूनिट ये जो पानी है 16 की इफिशियंसी से हमको भरना है, बराबर 3 मिनट लगेगा उसको। अब टैंक भरने में, ये जो बचा हुआ टैंक है उसको भरने में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का ही टाइम लगेगा। मजा आया कि नहीं? अगर मजा नहीं आया हो ना तो वीडियो को लाइक मत करिए, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। एग्जैक्ट चीजें आपकी एग्जाम में निकल के आ रही है, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 32 मिनट व 40 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए और पाइप पी को x-2 मिनट बाद बंद कर दिया जाए
तो टंकी पूर्णतः x+2 मिनट में भर जाती है। x का मान बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो कुछ स्टूडेंट का ना दिमाग काम करना बंद कर देता है कि मुझे क्या करना चाहिए, उनको समझ में नहीं आता है। तो मैं वो एग्जांपल उनको बता रहा हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कोई भी आगे नहीं निकाल सकता। मैं डेफिनेटली डंके की चोट में आपको बोल रहा हूँ, अगर कोई भी आपको आगे निकाल सकता है तो वो सिर्फ आप खुद, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप भी कितने टाइम में भरता है? पी कोई पाइप है, कितने टाइम में भर रहा है उसको? 32 मिनट। और जो क्यू कोई पाइप है कितने टाइम में भर रहा है? 40 मिनट। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पी 32 मिनट में भर रहा है, क्यू 40 मिनट में भर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 32 और 40 का एलसीएम मैं तो कहता हूं आप 160 ले लीजिए। 30 पंचे 150, हाँ ठीक है। 32 और 40 का एलसीएम 160 ले लीजिए। तो 32 से काटेंगे तो ये 5, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 32 पंचे 160, और 40 से काटेंगे तो ये 4। अब ये दोनों पाइप है, दोनों भरने वाला है। बहुत मजे की बात इसमें बोला है कि x-2 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है, लेकिन टंकी x+2 मिनट में पूरी भर जाती है। x का मान सिर्फ पूछा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बेसिक सी बात है कि उसने पी वाले पाइप को बंद कर दिया है, उसने क्यू बारे में क्या कुछ बोला है क्या? क्यू के बारे में उसने कुछ बोला है कि क्यू को बंद करना है चालू करना? उसने नहीं बोला। मतलब जो क्यू वाला पाइप है ना, 4 की इफिशियंसी से x+2 मिनट में टंकी पूरी भर जा रही है। मतलब इतने टाइम तक 4 की इफिशियंसी से क्यू वाला पूरा चालू रहेगा। भाई यही चीज है ना, अगर ये पूरा चालू रहेगा तो आपसे बोला है कि जो टंकी, जो पाइप भी है ना, वो x-2 मिनट में बंद की जाती है। 5 की इफिशियंसी से x-2 मिनट तक वो चलता रहेगा, बाद में बंद होगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? यही तो 160 लीटर के बराबर है, 160 यूनिट के बराबर है। ठीक है, कितना सरल कंटेंट है आप बताइए मुझे। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ये सीजीएल के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। एक लाइन मैंने इसलिए बताया ताकि आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट करिए आप 4x+8 + 5x - 10 बराबर 160। यहां से आप करेंगे 9x हो जाएगा, 4x + 5x कितना हो जाएगा? 9x - 10 + 8 कितना हो जाएगा? बराबर कर दीजिए 160। इधर रहेगा माइनस, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +2 बराबर 162। ये हो जाएगा। यहां से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x = 162। तो x = कितना हो जाएगा? 162/9। x बराबर कितना हो जाएगा? 80। और यही आपका आंसर है। उसने x का मान बोला था, ये चीज मैंने आपको सिखा दिया। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। आप लोग ये डाउट मत करिए, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन क्या है, क्वेश्चन को सिर्फ घुमा के लेंदी बनाया जाता है, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन डायरेक्टली मैं क्या करता हूं, अभी लिखने का सिस्टम मैंने छोड़ दिया, क्योंकि लिखता हूं तो ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है आप लोगों का भी, और आप लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप पी तथा क्यू टंकी को क्रमशः 24 मिनट व 40 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं और पी को x मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो टंकी पूर्णतः 20 मिनट में भर जाती है। x का मान बताइए। सेम क्वेश्चन है लेकिन कंटेंट अलग है। देखिए, पी और क्यू कोई दो पाइप है, पी भरता है 24 मिनट में और क्यू भर रहा है 40 मिनट। उसने क्या बोला है, दोनों तो खोल दिए जाते हैं, लेकिन क्या है, x मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। कितने मिनट बाद? x मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। तो टंकी 20 मिनट में पूरी भर जाती है। अब कोई बात नहीं, पहले इसका एलसीएम करिए, इसकी कैपेसिटी निकालिए। मैं तो कहता हूँ 120 ले लीजिए। 60 ले सकते हैं क्या? 60 नहीं ले सकते, 120 ले लीजिए। 24 से काटेंगे 120 को तो 5 की इफिशियंसी हो जाएगी, और 40 से काटेंगे इसको तो 3 की इफिशियंसी हो जाएगी। दोनों भरने वाला पाइप है, पिछला जो कंटेंट सिखाया था उससे
वही जिंदाबाद है और जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। इसने क्या बोला है कि क्यू के साथ इसने छेड़छाड़ नहीं किया, मतलब टंकी पूर्णता, पिछले वाले ने क्या किया था x+2 x-2 किया था, इसमें बोल दिया कि टंकी पूर्णता 20 मिनट में भर जाएगी। मतलब जो क्यू वाला पार्ट है वो 20 मिनट तक पूरा चलेगा, 60 यूनिट उसने भर दिया है। अब देखो कितना सरल कर दिया इसने, उससे कितना लूज कर दिया क्वेश्चन को, इसने 60 यूनिट भर दिया है, इसमें 60 माइनस कर दीजिए, बचा कितना आपके पास, सिर्फ 60 यूनिट ही तो भरने का बाकी है। अब 60 यूनिट ये कौन भरेगा, ये पी ही तो भरेगा, क्योंकि क्यू का तो हमने पूरा पहले ले लिया है। तो 60 यूनिट जो क्यू पी भरेगा, 60 यूनिट पी भरेगा, 5 की इफिशियंसी से चल रहा है, तो मतलब 12 मिनट में वो टैंक को भर लेगा। और वही 12 मिनट पहले तो बंद किया होगा, तभी तो 60 यूनिट भरना बाकी था उसका। और यही तो आपसे क्वेश्चन है कि एक्स का मान निकाले, कितने मिनट पहले टैंक बंद कर दिया गया, कि पाइप पी जो है कितने मिनट पहले बंद कर दिया गया कि टैंक में पानी ना जा पाए, तो 12 मिनट पहले ही बंद किया गया। और यही आपका आंसर है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, एग्जैक्ट चीजें निकल के आ रही है, जो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दो पाइप एक हौज को क्रमशः 30 मिनट व 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, डायरेक्टली क्वेश्चन पे फोकस करें। दो पाइप एक हौज को क्रमशः 30 मिनट व 40 मिनट में भरते हैं। मान लीजिए दो पाइप है, एक को ए मान लेता हूँ, 30 मिनट में भरता हूँ, और दूसरा जो पाइप है वो 40 मिनट में भरता है, उसको बी मान लेता हूँ। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 120 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60 मिनट। ठीक है, ए जो है वो 30 मिनट में भरता है, तो 120 मिनट कितने टाइम से भरेगा, 4 की इफिशियंसी से भरेगा, मतलब 4 की दक्षता से भरेगा, तो 120 मिनट 30 मिनट में भर लेगा। और बी कितने में भरता है, 40 मिनट में, तो इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या बोला है आपसे पता है, कि दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो। अभी हौज को 24 मिनट में भरना है तो क्या करना पड़ेगा, हौज को 24 मिनट में भरना हो तो पाइप, दूसरे पाइप को, यानी पाइप बी है ना, उसको कब बंद करना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो मैं आपसे बोल देता हूं कि 24 मिनट तक अगर पहला पाइप काम करेगा तो 96 यूनिट तो भर देगा। भाई यही तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कितने टाइम बाद दूसरे पाइप को मैं बंद कर दूं कि पहला पाइप ही भर ले। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि 96 यूनिट तो उसने भर लिया है, 4 और 12 में 10 तो 2, 24 यूनिट बचा हुआ है। इस 24 यूनिट को भरेगा कौन, अब मुझे एक बात बताइए भाई, ए ने पूरा 24 मिनट तक काम कर लिया है, उस 24 मिनट में उसने 96 यूनिट 96 यूनिट पानी भर लिया है, 120 टोटल टंकी की कैपेसिटी है, 96 यूनिट भर चुका है, बचा कितना 24 यूनिट। अब 24 यूनिट कौन भरेगा, बी भरेगा, और बी की इफिशियंसी कितनी है 3, बराबर 8 मिनट ही लगेंगे उसको। 8 मिनट में वो 24 मिनट पानी भरेगा, मतलब क्या है पता है, 8 मिनट सिर्फ बी को चला के, दूसरे हौज को चला के आप बंद कर सकते हैं, तो ये पहला वाला हौज है पूरी टैंक को भर देगा। क्लियर है क्या, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। और मैं बता रहा हूँ कि जिसने भी पूरा वीडियो देखा है उसके समझ में जरूर आया कि हमने कुछ यहाँ से गेन किया है। आप लोग देखिए और एग्जैक्ट चीजें जो आपको मिल रही है वो सीखिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि एक पाइप पी
एक टैंक को 10 मिनट में भर सकता है तथा 5 पाइप प्रत्येक की कार्य क्षमता पी का 20% है। टैंक को कितने समय में भरेंगे? देखिए, यदि एक पी पाइप है वो एक टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, तो मैं आप बेसिक से आपको ये चीज समझा देता हूँ। पी के द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग। अब कुछ स्टूडेंट को ये भाषा बहुत पसंद आती है, कितना भरेगा? अगर वो पूरा टैंक 10 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/10 भाग। तो यही चीज तो भरेगा ना, पी के द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग 1/10 भाग हो जाएगा, क्योंकि पूरा टाइम वो 10 मिनट में भर लेता है। ठीक है, तो मैं आपसे बोल देता हूं कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पता है क्या पूछ रहा है कि जो 5 पाइप, पहले तो ये एक पाइप भर रहा है। अब बेसिक चीजें ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सोचने की सिर्फ बात है। ये क्या बोलता है कि जो ये तो अकेले एक पाइप 10 मिनट में उस टाइम को भर रहा है, लेकिन जो आगे के मैंने 5 पाइप आपको दिए है ना, उनकी कैपेसिटी पी के कैपेसिटी का 20% है। तो मैं आपसे डायरेक्टली कह सकता हूं कि 20% को आप 5 बार काउंट करेंगे तो 100% नहीं हो जाएगा क्या? और वही ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं इसमें। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि 5 पाइप जो दिए गए हैं आपके, 5 पाइप द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग, 1 मिनट में भरा गया भाग क्या होगा? 5 पाइप है, 1 मिनट में कितना भरेंगे? इसकी कैपेसिटी का 1 मिनट की कैपेसिटी का पी के 1 मिनट कैपेसिटी का 20% ही तो है। और यही आपका क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन बोला ही है आपसे ना। सॉल्व कर दीजिए इसको। 5/10 गुणे 20/100। भाई उसने क्या बोला था कि पी जो पाइप है उसकी क्षमता का 20% है। पूरे पाइप, जितने भी पाइप हम चला रहे हैं उसकी क्षमता का 20% ही है। और 20 को अगर मैं 5 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 20×25 100 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई करने के 100 हो गया। और 100% ही तो कोई चीज अपने आप में 1 के बराबर है। यहां से काट दीजिए आप। 5 दूनी 10, 2 दाहम 20, 10 एकम 10, 10 दाहम 100। मतलब कि 1/10, 1/10 भाग ये 5 पाइप मिलकर भी 1 मिनट में भरेंगे। तो पूरा भाग कितने भरेंगे? पूरा भाग कितने भरेंगे मुझे एक बात बताइए। अगर वो 1 मिनट में 1/10 भाग भरते हैं तो पूरा भाग वो 10 मिनट में नहीं भरेंगे क्या? और ये आंसर सिर्फ आधी लाइन में छुपा था। जिसको पता चल गया वो जल्दी कर लिया है, जिसको नहीं पता चला वो लगाते बैठा रहेगा, टाइम निकल गया है। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। पाइप एंड सिस्टम का चल रहा है, इसके बाद टाइम एंड वर्क का चलेगा, फिर सीआई एंड एसआई के मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लाऊंगा। तो बने रहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।